बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी बंधुओं मित्रों का आपके अपने भारत सनातन चैनल। मित्रों, आज हम बात करेंगे काम कैसे करें और कैसे अपने अंतः को बिना प्रभावित रखें, बिना किसी भी डर भय के अपने काम को करें और काम का जो निश्चित फल हो वो अपने समय पे मिल जाए और हमें कोई भी परेशानी ना हो, जिंदगी चलती रहे। सबसे साधारण से शब्दों में कि काम भी हो जाए और दिक्कत भी कुछ ना आए। तो सीधे सीधे बात है कि हम अपने कर्मों से ही बंधे हैं। हम कर्मों के साथ इतने तरीके से बन चुके हैं कि हम जब भी एक छोटा सा भी कुछ भी काम करते हैं ना, तो उसमें हम खुद को ही देखते हैं कि हम ही हैं। आप कैसे हैं भाई? आपने अपने आप को जब से आप पैदा हुए और अब तक में आप थोड़ा ध्यान देख लीजिए, क्या आपने अपने कर्मों को, अपने जीवन को खुद से करते हुए कब देख लिया? आपने कब देख लिया कि आप ही कर्ता बन गए? आपने कब देख लिया सांसें लेते वक्त आप सांस ले रहे हैं और आप उसको चला रहे हैं, आप सो रहे हैं तभी भी सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? आप चल रहे हैं, अचानक से कोई एक्सीडेंट होते होते आप बच जा रहे हैं, आप एकदम इतनी सी बोलते हैं कि मैं इतना सा बच गया। कैसे बचते हैं? ये सारी चीजें अचानक से आपको ऐसे मुंह से खींच के ले आती हैं। कैसे ले आती हैं? इन सब के पीछे बहुत ही टॉप क्लास का मैट्रिक्स काम कर रहा है। वो मैट्रिक्स जो है ना, अद्भुत है। वो ऐसा मैट्रिक्स है कि आपको यह भी दिखा देगा कि आप फंसे हुए हैं और आपको यह भी दिखा देगा कि आप हटके हो, आपको कुछ भी टच नहीं कर सकता। उसका कारण, उसका मतलब ये होता है कि यदि आप निश्चिंत होकर के काम करते हैं, निर्लिप्त होकर के काम करते हैं, तो आपके फल को आपके पास पहुंचने में कोई खिंचाव नहीं होता कि आप किस खिंचाव के तहत आपने हाय की भावना से खींचा कर्मों को, आपने बहुत ही पावर के साथ खींचा कर्मों को, सारी चीजें वहां पे नष्ट हो जाएंगी और आपके पास में अपना खुद का एक ऐसा हिसाब तैयार होगा कि आप जब भी कुछ भी करेंगे ना, आप एकदम मस्त और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो अपने कर्मों को ना निर्लिप्त भाव से करें, एकदम नंबर 1। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, खुद से काम किया, काम हुआ और उसका जो फल मिलना था वो मिला। भय रहित रहें, बिल्कुल भय ना रहे मन में, कोई चाह ना रहे, इस तरह की चाह रहे उस ईश्वर की, उसको याद करते रहें, उसको अपने हर कर्मों में लाएं। अब भाई क्या समस्या है? अपने उस परम शक्ति को याद करना जिसे आप मानते हैं, जो आपके अंतः में है। जब जैसे जो है तो एक ही शक्ति ना, तो आप वहां से रखिए और फल की चिंता मत कीजिए। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरा बात, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी आपके कामों में बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम कर रहे हैं फिर 10 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मत करें। अगर आपका शरीर, आपका मस्तिष्क गवाही नहीं दे रहा तो उसको रिलैक्स करें, पहला वही काम है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं और आप रेगुलरिटी में आ रहे हैं तो उसको रेगुलर ही रखिए। रेगुलर रहने से ना आपका जो एक भावना होती है अंदर में हमारे, हम उस चीज को खत्म कर देते हैं। एक डर का माहौल रहता है कि हम एक दिन गए, दूसरे दिन क्या होगा, फिर 10 दिन नहीं गए तो तीसरे दिन क्या होगा। ऐसे वैसे नहीं, आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इतना पावर होता है। कवि वृंद ने यह बात लिखी है कि करत करत अभ्यास, ये बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और फिर आप अब इसी को तो बोलते हैं विशेषज्ञ हो जाएंगे आप। रेगुलरिटी, अचानक से थोड़ी कोई कुछ भी हो जाता है किसी का। आप रेगुलर काम में लगे रहिए और देखिए, फोकस कीजिए और पाइए आपको क्या पाना है। आप सब पा जाएंगे और ऐसा पाएंगे ना कि आपको जो है कष्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंदर से आप एकदम खुश रहेंगे और आपका परिवार आपका साथ देता रहेगा। आप जुड़े हुए नहीं है ना किसी से, आप निर्लिप्त भाव से चल रहे हैं। आपको ट्रिगर हो रहा है, आप रुक जा रहे हैं, आपको अशांति आ रही है, आप रुक जा रहे हैं। थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है।
रुकना, अंतः में रुकना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, टालम टोल ना करें, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों, ये वो हर दिन टालते हैं ना, तो टालते टालते क्या होता है कि हमारे अंदर की ऊर्जा बहुत ही हल्की हो जाती है, फिर हम वहाँ पे उसको फोकस नहीं कर सकते, हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो हमको टालम टोल से बचना है। काम कुछ भी करें, आप कुछ भी काम करें जो आपको पसंद हो करें। समाज में ना एक दूसरे का साथ किसी भी तरह के काम से होता है। आप जो कर रहे हैं ना, वो कन्फर्म है कि वो कहीं ना कहीं जुड़ता है, उसकी बहुत ज़रूरत है। आप काम कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं ना, बस आप बच के, अपने शरीर को बचा के, क्योंकि यह शरीर बहुत खास है, बहुत खास है। इस शरीर के बारे में तो भैया एकदम, इस शरीर को बचा के रखिएगा, जिस पे आप चल रहे हैं ना, जिससे आपका पूरा संसार चल रहा है ना, जिससे आप इस दुनिया की हर मुश्किल को पार कर रहे हैं ना, उस शरीर का विशेष ध्यान रखिएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है। और तब आप काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, अध्यात्म का, सांसारिक, या आप अपने जिस प्रभाव में रहते हैं उस प्रभाव से। मात्र आपका स्वस्थ शरीर आवश्यक है। उस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कर लेते हैं तो फिर आपको कोई रोकने टोकने वाला कौन है, और क्यों रोकेगा। हम खुद को खुद रोकते हैं। कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं बन जा रहा है, हम अपने भाग्य विधाता हैं। अपने ईश्वर की बनाई रचना है, और हम जानते हैं कि क्या करते हैं। जो जान रहा है उस बात को समझ सकता है। तो चौथी बात, गलतियों से सीखना है। गलती जो हम काम करते हैं ना, गलतियों से सीखना मैंने, हम जब चलते हैं फिरते हैं, हजारों तरह की बातें होती हैं, और खुद को हम एकदम आकर के पीठ भी ठपठपा देते हैं कि जो था सही था। अरे भाई, जो था सही था, आपने जहां बोला सो बोला। क्या बोला, क्यों बोला, कौन हो, क्यों बोलोगे। आप आओ, अपने अंदर झांको, क्या हुआ था, क्या हुआ था। सब अपना जीवन जी रहा है। किसी को आप ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरे काम में गड़बड़ा गया काम, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। मेरा अपना खुद का ही दोष हो सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसमें कोई बड़ाई नहीं है। और आप देखेंगे कि आप सही चल रहे हैं। जब आप खुद को देखेंगे ना, तो आप सही मायने में खुद को देखना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को टॉप क्लास का जिंदगी से के पास तक पहुंचा लेंगे। आप समझ जाएंगे। अपना दोष खुद को दे से ही देखना बहुत बड़ा बात है। पांचवी बात बहुत जरूरी है, आपका ना सत्यनिष्ठा, आपकी सत्यनिष्ठा कर्मों के प्रति। आप खुद से कितने ज्यादा वादा कर चुके हैं, उस चीज को संकल्पित ले चुके हैं कि मैं जो कर्म अब करूंगा, उन कर्मों में ईश्वर नाम होगा। मेरे कर्मों में किसी के प्रति द्वेष भावना या किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होगी, और न ही मेरे खुद के प्रति होगी, क्योंकि यह शरीर भी बाकी शरीरों की तरह ही है। इसके प्रति भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। इसको भी बड़े प्यार से रखो। दूसरों के प्रति तो प्यार से रहना ही है। सत्यनिष्ठा, अंतःकरण की ईमानदारी, अंतःकरण की सत्यनिष्ठा, वो जो आप जानते हैं, वो चीज जो आप अंदर में देख रहे हैं कि मुझसे हुआ है और मैं दूसरों को दोष दे रहा हूं, नहीं चलने वाला। फिर वहीं ब्रेक हो जाएगा काम। उस ब्रेक को रोक लीजिए, उस गड़बड़ को रोक दीजिए, उस चीज को रोकिए जो अब आपको आने वाले समय में रोकने वाला है। आप खुद पहचान के रोक दीजिए ना। ईमानदार हो जाइए ना, सत्यनिष्ठ हो जाइए ना अपने प्रति। थोड़ा अप डाउन जिंदगी में लेके चलना पड़ता है मित्रों, थोड़ा समझ के चलना ही पड़ता है। अचानक से कुछ भी मिलने वाला नहीं, और अचानक से मिली हुई चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं। तो थोड़ा मेहनत ना, परिश्रम हमारे जीवन का, अंतः से परिश्रम करना, और फिर आप देखिए आप कैसे अपने आप को खड़ा पाएंगे। आपको फिर किसी की आवश्यकता तो वैसे भी संसार में एक दूसरे की रहती है, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसे हम पागल हो जाते हैं। नहीं, आप समझ जाएंगे कि आप अपने परम मित्र हैं, आप अपने ही परम मित्र हैं, और वो जो है ना परम तत्व, उस पर भरोसा रखिए। नाम जप करते रहिए, बहुत जरूरी है। नाम जप का अर्थ आप समझ जाएंगे, रेगुलरिटी आप बना के रखिए, उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं ना कि सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो देखिए, कर्महीन नर पावत नहीं, नर, नर का भी उसमें लिखा गया है। इसलिए ये मान के चलना, स्पेशली पुरुषों को, हम पुरुषों को ये चलना है समझ करके कि भाई मेरे तेरा दर्द कोई और जान सकता नहीं, सिवा तेरे उसे कोई पहचान सकता नहीं। अपनी ही आंखों से खुद को देख ले उतर के, अपनी ही आंखों से खुद को देख ले उतर के अपने अंतः में।
तुझे कोई और तो देख सकता भी नहीं। तो जागो हे पुरुष, जागो, खुश रहो। हम सब इन सब छोटी छोटी बातों पे हर दिन बात करेंगे। आपका साथ चाहिए। आप अपने विचारों को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और उन चीज़ों को जब कोई पढ़ता है, जब बनाने वाला जो वीडियो बनाता है ना, तो उसको अगर वो इच्छुक है और सामने वाला आदमी भी इच्छुक है, सामने वाला पुरुष भी इच्छुक है या कोई भी व्यक्ति उस प्रश्न को देने में, कि वो प्रश्न दे करके उसके बारे में कुछ समझ लेना चाहता है और सामने वाला इच्छुक है कि नहीं, उसका जवाब ढूंढते हैं, तो एक दूसरे से जब मिल के जवाब ढूंढते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। कमेंट ज़रूर करें। हाँ मित्रों, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से मनोत्साह वर्धन होता है, आश्चर्यजनक तरीके से मज़ा आ जाता है। तो आप सब के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। नाम जप करते रहें, हरि नाम बोलते रहें और स्वस्थ रहें। हम फिर बात करेंगे अगले टॉपिक में। आपके दिए हुए कमेंट पे हम उसको मिलजुल करके चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।